नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी इस बार पहुंच रहे हैं अमेरिका के रोड आइलैंड ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देने। तारीख बताई गई है 21 और 22 अप्रैल की। अब सवाल ये नहीं है कि वो वहां क्या बोलेंगे, असली सवाल ये है कि भाई वो क्यों बोलेंगे, किस हैसियत से बोलेंगे, और सबसे बड़ा सवाल कौन सुनेगा। क्या राहुल गांधी को बार बार विदेशी जमीन पर देश की राजनीतिक बातें करने का लाइसेंस मिल गया है? क्या कांग्रेस अब अपनी राजनीति दिल्ली में नहीं, वॉशिंगटन और लंदन की गलियों में तय करेंगी? ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण होगा। जाहिर है विषय कुछ ऐसा ही होगा कि भारत में डर का माहौल है, लोकतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार, वही पुराना टॉपिक, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट। पर चिंता की बात तो यह है कि जो खुद अपनी पार्टी का संगठन नहीं संभाल पा रहा, जो हर 2 महीने में विदेश घूमने निकल पड़ता है। तो आज राहुल गांधी के विदेशी टूर पर ही चर्चा करेंगे। पर इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी विदेश में होंगे और देश में उनकी नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला होगा। जी हां, राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में 21 अप्रैल को काफी महत्वपूर्ण सुनवाई हाई कोर्ट में होने जा रही है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश के दौरे पे निकल चुके हैं? क्योंकि कोई जानकारी, कोई तस्वीर तो नहीं आई है, लेकिन तारीख बताई गई थी उसके मुताबिक तो वो तो निकल चुके होंगे। बिल्कुल, ये राहुल गांधी के लिए शेड्यूल बता दिया गया कि 21 तारीख को 22 तारीख को क्या करेंगे। ब्राउन यूनिवर्सिटी में इनका कोई इंटरैक्शन सेशन है और वो बातचीत करेंगे वहाँ स्टूडेंट के साथ, फैकल्टी के साथ, लोगों के साथ। जो भी बातचीत करना होगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले का भी शेड्यूल बताया गया कि उससे पहले ओवरसीज कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, साथ ही एनआरआई के साथ उनकी मीटिंग है। जो अमेरिका में भारत के लोग रह रहे हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। और ये शेड्यूल जो बता रहा है उसमें तो राहुल गांधी कल रात में ही निकल चुके होंगे जो स्थितियां हैं, और उसके बाद यूएस जाएंगे और वहां पर घूमने फिरने का कार्यक्रम इनका बना हुआ है। ये राहुल गांधी का वैकेशन है, ये छुट्टी मनाने जा रहे हैं। ये सब जो प्रोग्राम बताए जाते हैं, ये प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में जो इनका लेक्चर होता है या इंटरैक्टिव सेशन होता है, वो कौन निर्धारित करता है? वहाँ का छात्र संगठन, ओवरसीज कांग्रेस उसके लिए तैयारी करती है। कुछ प्रोफेसर को इसके लिए बातचीत के लिए तैयार किया जाता है, यूनिवर्सिटी से परमिशन ग्रांट करवाया जाता है। ये शेड्यूलिंग तब होती है जब राहुल गांधी बताते हैं कि हमें इस देश में जाना है, यहाँ जाना है और यहाँ मेरे लिए कुछ प्रोग्राम बना दो, ताकि कम से कम हिंदुस्तान में ये बताने के लिए हो कि हम वहाँ जा रहे हैं तो केवल पर्सनल विजिट पे नहीं जा रहे, बल्कि कुछ ऑफिशियल विजिट है। क्योंकि यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम या फिर कोई अगर ऐसा इंटरनेशनल कार्यक्रम हो तो क्या वहाँ पर एक ही नेता का प्रोग्राम होता है? अगर मान लेते हैं अमेरिका की वो यूनिवर्सिटी ब्राउन यूनिवर्सिटी है, अगर उसे एक प्रोग्राम करना हो और उसमें भारत सहित कुछ और देशों के नेता हो सकते हैं, यूरोप के हो सकते हैं, उसमें करना है कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन, दुनिया में जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके लीडर ऑफ अपोजिशन में से हम कुछ लोगों को चुनेंगे, यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा। तो फिर दूसरे देश के भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते। अगर यूथ लीडर की बात की जाए कि यूथ लीडर का कोई कन्वेंशन हो, सेमिनार हो, या वहां पर यूथ लीडर को इनवाइट किया जा रहा हो, तो हिंदुस्तान से 4-5 लोगों को चुना गया जिसमें राहुल गांधी भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर खुद से ये तैयार किया जाता है प्रोग्राम, तो उसमें जो वहां के स्टूडेंट विंग हो सकता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जाते हैं, अगर कहीं और यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये कांग्रेस वाले फिक्स करते हैं, यहाँ एनएसयूआई वाले फिक्स कर देगा कि चलो भाई राहुल गांधी को हम बुला रहे हैं। यूनिवर्सिटी से परमिशन लिया गया और उसके बाद उस परमिशन के आधार पर राहुल गांधी जाकर बातचीत किए। या फिर जैसे आईआईटी चेन्नई गए थे, मद्रास जिसको कहते हैं, आईआईटी मद्रास के छात्रों के साथ बातचीत की। कब का वीडियो कब अपलोड किया ये तो अब बाद की बात है, लेकिन फिर भी वहां गए, वहां जाकर छात्रों से बातचीत की, वीडियो बनाया, चले आए। वो वहां पर कोई आईआईटी मद्रास ने
कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था या कांग्रेस वालों ने किया था कि 10-20 छात्रों को बुला लो और उसके साथ राहुल गांधी का वीडियो बना लो? कि नहीं, राहुल गांधी देश के भविष्य के बारे में कई बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अमेरिका अभी जो जा रहे हैं उसमें यह तो है कि इनका प्रोग्राम जो बताया गया है वो कांग्रेस का निर्धारित किया हुआ प्रोग्राम है। ये राहुल गांधी को कोई इनवाइट नहीं कर रहा, बल्कि इन्होंने अपने लिए इनविटेशन तैयार किया है और उसके लिए कुछ पैसे भी खर्च करने होते हैं। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, छात्र आएंगे, वहां पर प्रोग्राम तैयार होंगे, यूनिवर्सिटी को डोनेशन भी दिया गया होगा, कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए होंगे, उधार के छात्र भी आएंगे और पैसा लेकर कुछ प्रोफेसर भी आएंगे जो बातचीत करेंगे। होस्ट बुलाया जा सकता है, कोई एंकर बुलाया जा सकता है, जैसे पिछले दिनों भी बुलाया गया था जब अमेरिका गए थे तो, और वही मुस्कुरा रहे थे जब इंडी अलायंस की बात हुई थी और सवाल किया गया, इंडी अलायंस बोला तो राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दे दी, नहीं नहीं भाई इंडी अलायंस नहीं इंडिया है। तो फिर उसने पूछ दिया कि इंडी अलायंस में इंडिया अगर कहते हैं तो इंडिया अलायंस कहेंगे, लास्ट के ए शब्द किस बात के लिए है? तो वो लड़खड़ा गए और एंकर भी मुस्कुराने लगा कि राहुल गांधी फंस चुका है। तो ये इनके निर्धारित कार्यक्रम है, वो 1-2 घंटे के कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद इनका पर्सनल विजिट होता है। ये 3 महीने के अंदर सेशन चल रहा था, उस समय भी राहुल गांधी निकल लिए। ये तो होम मिनिस्टर की तरफ से अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी वियतनाम गए थे, नहीं तो ऑफिशियली तो नहीं बताया गया। और होम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से इनको कहीं ना कहीं सरकार को तो बताना पड़ता होगा। एलओपी हैं, नहीं भी थे तो गांधी परिवार के मेंबर हैं जिनके ऊपर खतरा रहा है, इसीलिए इनको XYZ सिक्योरिटी दी जाती है, SPG सिक्योरिटी भी दी गई है। तो ये बताना पड़ता है, इसलिए अमित शाह ने कहा कि उस समय सेशन के बीच में ये वियतनाम गए हुए थे। लेकिन उससे पहले जब वियतनाम गए थे तो कांग्रेस वाले कंफ्यूज थे, बताए नहीं। जब सवाल उठने लगा तो कुछ नेताओं ने बताया नहीं वो इकोनॉमिक मॉडल देखने के लिए गए हैं। यही हरीश रावत ने बताया था कि इकोनॉमिक मॉडल देखेंगे वियतनाम का। उसके बाद बताया भाई नेताओं को भी पर्सनली कुछ छुट्टी की जरूरत होती है तो छुट्टी मनाने गए हैं। तो ये इतने फ्रिक्वेंटली जो विदेश जाते हैं, 2 ही कारण हो सकता है, या तो यहां वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनको पर्सनल दोस्तों की जरूरत होती है, और वो पर्सनल दोस्त में कौन शामिल है ये तो राहुल गांधी बताएंगे। लेकिन सर हर बार ये देखा जाता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस बार भी यही हो रहा है क्योंकि पूरे देश भर में नेशनल हेराल्ड को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, चार्जशीट दाखिल हुई है, राहुल गांधी खुद फंसे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना बवाल है, बिहार में भी बवाल है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस फंसी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि 21 तारीख को उनकी नागरिकता के मामले में सुनवाई होनी है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में वो सब कुछ छोड़ के विदेश क्यों चले गए? ये इंपॉर्टेंट टाइम है इसलिए हो सकता है विदेश गए होंगे। उनको लग रहा होगा कि ये 25 तारीख को नेशनल हेराल्ड के मामले में कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी कि चार्जशीट दायर किया गया है, तो आगे क्या चाहती है ईडी की टीम। अगर ईडी चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी का इसमें नाम है, ये दस्तावेज हमारे पास हैं कि इन्होंने 2010 से लेकर अब तक नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का विवाद होने के बावजूद 190 करोड़ रुपए कमाए कॉन्स्पिरेसी करके। ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर है सब, आपके कोर्ट ने ही कहा था पहले भी कि देखो भाई प्रथम दृष्टया लगता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है, ये सिर्फ धोखाधड़ी की बात नहीं है। तो ये जो सबूत हैं उसके आधार पर ईडी डिमांड कर सकती है कि सबसे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से फिर से पूछताछ की इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी जो मामला है उसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और राहुल गांधी ने अब तक ये नहीं बताया, सोनिया गांधी ने नहीं बताया कि ये 190 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किस आधार पर आपने लिया। ये जो ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि बोगस रेंट एग्रीमेंट, जिन सेल कंपनियों से आपने रेंट एग्रीमेंट करवाया और 58 करोड़ रुपया आपने उससे वसूला एडवांस में, ये जो बोगस एडवर्टीजमेंट नेशनल हेराल्ड को मिला, जिस पर भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है, और अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि जो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं जाता उसको कांग्रेस शासित प्रदेशों ने ऐड दे दे के 29 करोड़ रुपए के ऐड दे दिए। तो ये सवाल है जिसके आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कोर्ट के थ्रू ईडी चाहती होगी कि भाई इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाए, पूछताछ होगी तो हो सकता है कि कोऑपरेट न करने के कारण हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो ये मामले ऐसे गंभीर हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इंडिया में है ही नहीं, तो पूछताछ कैसे करोगे?
वो अभी अमेरिका में है, अमेरिका में से आने के बाद ही इस पर कोई बातचीत होगी। लेकिन अगर यहीं पे पासपोर्ट रद्द कर लिया जाता है, उनकी नागरिकता कैंसिल हो जाती है, तो वो वहीं फंसे रह जाएंगे। समस्या यही है कि इस मामले में भी ये सोच रहे हैं कि हमारे वकील जाएंगे, कहेंगे कि देखिए भाई राहुल गांधी अभी नहीं है जवाब देने के लिए, तो आगे कोई तारीख दे दी जाए, आगे की तारीख पर अपना सेटिंग गेटिंग कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नागरिकता का मामला है और ये गंभीर लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 तारीख को डेट फिक्स किया, 21 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि 8 सप्ताह का समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा अब इतना समय नहीं दिया जा सकता, केवल 4 सप्ताह का देंगे, आपको देना पड़ेगा जवाब। अब एस विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर की है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और वहां पर 21 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने कहा था कि हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और हमारे कंसिडरेशन में है, इसलिए हम इस पर आगे जो भी दस्तावेज हो सकते हैं वो दस्तावेज लाने की कोशिश करेंगे। अब वही पैरेलल मामला चल रहा है कहां? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन दिया था इस विघ्नेश शिशिर ने, जिसको परमिशन मिल गई और उसके साथ एक एफिडेविट भी दिया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया था कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो याचिका है वो 2 आधार पर है। एक कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था राहुल गांधी को, उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया, उसका स्टेटस रिपोर्ट चाहिए कि क्यों जवाब नहीं दिया, राहुल गांधी कब तक जवाब देंगे, नहीं देंगे तो दूसरा नोटिस क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का भी वही कहना है कि भाई ये ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो या तो राहुल गांधी स्वेच्छा से स्वीकार कर ले या स्वेच्छा से अस्वीकार कर ले नोटिस का जवाब देके। अब इस पर गृह मंत्रालय को कहा गया तो गृह मंत्रालय ने कहा कि हमारे यही मामला चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसलिए उसने समय दिया है 4 सप्ताह का, आप भी समय दीजिए, वहां पर जो हम दस्तावेज देंगे आपको भी सौंप देंगे। तो ये एस विघ्नेश शिशिर ने यहां पर एक याचिका दायर की थी, उसमें कहा था कि मेरे पिटीशन पर भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो वहां मामला में डेवलपमेंट होगा हम आपको यहां बता देंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, परमिशन एफिडेविट को भी दी, वो एफिडेविट दर्ज किया और उसके बाद कहा कि अगली सुनवाई 21 अप्रैल को है, जो वहां डेवलपमेंट होगा उसकी एक कॉपी हम ला कर देंगे, डेवलपमेंट से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि यहां वो हुआ है। अब 21 अप्रैल का मामला है, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय थोड़े शिथिल थे। अब गृह मंत्रालय की स्थिति है, क्योंकि ये लोग तो आरोप यही लगा रहे हैं कि अमित शाह ऐसा करवा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ ईडी एक्शन करवा रहे हैं। मोदी पर ज्यादा निशाना अब नहीं साधते, अब सीधे अमित शाह, जैसे ममता बनर्जी भी कह रही है मोदी जी तो ठीक हैं लेकिन अब तक नाम नहीं लिया था, अमित शाह जी ऐसे हैं जो बंगाल को हमसे छीनना चाहते हैं। केजरीवाल भी यही कहते हैं। तो अमित शाह तो एक्शन मोड में आ ही चुके हैं और एक्शन मोड में है तो इसका मतलब है कि गृह मंत्रालय ज्यादा एक्टिव होगी, और गृह मंत्रालय एक्टिव है तो 3-4 ऐसे दस्तावेज हैं जो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बड़ा संकट पैदा कर सकता है। क्योंकि राहुल गांधी की कंपनी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ लंदन में, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, इससे राहुल गांधी इनकार नहीं कर सकते। 86% का शेयर है, राहुल गांधी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एनुअल रिटर्न इंडिया में इन्होंने नहीं भरा, भारत में थोड़ी एनुअल रिटर्न दाखिल कर रहे थे, ये ब्रिटेन में कर रहे थे, मतलब ब्रिटेन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया तो वहां एनआरआई के लिए किया। अगर वैसी स्थिति थी, 86% शेयर है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं और जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर लंदन में जहां ये रहते थे उस घर का पता भी, ऐसे लंदन में तो एक बंगला बड़ा सा ये रॉबर्ट वाड्रा का भी है जिसके बारे में जानकारी मिली थी, ये हथियार के दलाली के सौदे में इन लोगों को बंगला के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मिली थी और फिर बंगला दे दिया गया, और इसलिए राहुल गांधी ने वो दस्तावेज भी दिए। अब तो लंदन में इस बात के लिए भी हंगामा चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जी वोटर हैं लंदन में, जिसने यहाँ कंपनी खोली, जिसने यहाँ ब्रिटेन में अपना आवास प्रमाण पत्र बना लिया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उसके बाद वो वोटर आईडी कार्ड भी बनाए हैं और वोट देते नहीं, वोटर आईडी कार्ड उनके पास है क्योंकि यहाँ बिजनेस कर सके, यहाँ से पासपोर्ट ले सके। तो ब्रिटिश पासपोर्ट की बात तो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी की है। तो अब जो ब्रिटेन की सरकार के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, जो एस विघ्नेश शिशिर ने कहा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो आरटीआई के जरिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, जिसमें ये ब्रिटेन की सरकार ने
ऑफिशियल सर्विस एक्ट के तहत उस जानकारी को देने से इंडिविजुअल पर्सन को मना कर दिया। जी। अब ये गृह मंत्रालय अगर ये 3-4 दस्तावेज अभी तक ले आई होगी तो उसके बाद तो हाई कोर्ट का फैसला है। राहुल गांधी भारत लौटेंगे तो किस पासपोर्ट पर लौटेंगे अब उनके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप में उनका हिंदुस्तान का पासपोर्ट तो जब्त होगा और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट के आधार पर हिंदुस्तान आते हैं कि वो कैरेबियन आइलैंड के किसी कंट्री के पासपोर्ट के आधार पर आते हैं, फिर यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं। ये लग तो रहा है कि इस बीच जो एक्टिविटी है, सरकार जैसे एक्टिव है कि अब गांधी परिवार को पहले की तरह ये छोड़ने वाली नीति नहीं अपनाई जाएगी। देश का सेंटीमेंट है कि ये गांधी परिवार कोई स्पेशल फैमिली नहीं है जिसको आप इतने दिनों तक सारी इम्यूनिटी देकर रखोगे कि नहीं भाई ये चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, करप्शन में शामिल है, लेकिन गिरफ्तार नहीं होगा, इस पर एक्शन नहीं होगा, ये दिखावे का एक्शन होगा। ना तो सुप्रीम कोर्ट बचा पाए, ना हाई कोर्ट बचा पाए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और लगता है कि राहुल गांधी इस मामले में अब बुरी तरह से फंसे। बिल्कुल सर, जाते जाते एक छोटा सा और आपसे रिएक्शन समझना चाहेंगे। आजकल वैसे तो पॉडकास्ट का जमाना है, लेकिन राहुल गांधी तो किसी मीडिया वाले को इंटरव्यू नहीं देते, तो पॉडकास्ट तो दूर की बात है, लेकिन वो अपने नेताओं से खुलकर बात करते हैं। संदीप दीक्षित के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट शो किया है जिसमें वो अपनी पारिवारिक विरासत और ये सब की जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों पारिवारिक विरासत वाले नेता हैं। पहली बात तो ये है, दो लोग मिले। संदीप दीक्षित कौन, ये खुद भी कहते थे भाई राजनीति से तो मेरा कोई लेना देना नहीं था, माँ सीएम बन गई तो राजनीति में आना पड़ा। तो इनका भी परिवार, यही नहीं, ये शीला दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित, इनका पूरा परिवार, शीला दीक्षित के ससुर भी कांग्रेस में नेता ही थे। तो ये पारिवारिक लोग ही हैं, पारिवारिक विरासत से राजनीति कर रहे हैं। पारिवारिक विरासत थोड़ी सी कमजोर हुई तो संदीप दीक्षित आज सड़क पर हैं, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा, सांसद के चुनाव हारते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की बारी है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं संसद के अंदर देखो, बाहर में देखो, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक नेहरू पर अटके हुए हैं। तो आप कहाँ अटके हो? ये पारिवारिक विरासत अगर राहुल गांधी से छीन ले जाए और उसके बाद राहुल गांधी को कहा जाए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाओ और अपने दम पर उसमें किसी एक स्टेट में भी छोटा मोटा चुनाव लड़ लो, उसके बाद राहुल गांधी की औकात पता चल जाएगी। ये बनी बनाई हुई चीजों पर तो कोई भी राज कर सकता है। इसलिए जो नेहरू की बात, इंदिरा गांधी की बात, राजीव गांधी की बात इन्होंने की है इस पॉडकास्ट में, वो एक एक इनके सवालों का जवाब देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि इस विरासत के उत्तराधिकारी की विरासत छीनी जाए या विरासत पर फिर से सवाल उठाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो राहुल गांधी कई सारे मामलों में एक साथ बुरे फंसे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला तो बड़ा होता ही जा रहा है, तो वहीं अब नागरिकता भी छिन जाने का खतरा है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में भी बना हुआ है। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर भी की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अब सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है, तो देखते हैं कि 21 अप्रैल को क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। पर पूरी उम्मीद है ये फैसला विदेश में बैठे राहुल गांधी की मुसीबत जरूर बढ़ाएगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।